अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर दिया जवाब। इसे बताया भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। अडानी ग्रुप ने रविवार को हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा फैलाए गए आरोपों का 413 पन्नों के जवाब में प्रासंगिक दस्तावेज के साथ जवाब दिया। अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया हिडनबर्ग के गुप्त उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के खिलाफ भी सवाल उठाती है, जिसने भारतीय न्यायपालिका और नियामक ढांचे को आसानी से नजरअंदाज कर दिया है। अडानी ग्रुप की विस्तृत प्रतिक्रिया में इसके शासन मानकों, साख, सर्वोत्तम प्रथाओं, पारदर्शी आचरण, वित्त और परिचालन प्रदर्शन और उत्कृष्टता को शामिल किया गया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट हमारे शेयरधारकों और सार्वजनिक निवेशकों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने के स्पष्ट इरादे से बनाई गई है। यह एक हेरफेर करने वाला दस्तावेज है जो हितों के टकराव से भरा हुआ है और केवल गलत लाभ दर्ज करने के लिए प्रतिभूतियों में एक झूठा बाजार बनाने के उद्देश्य से है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय कानून के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी का गठन करता है। हिडनबर्ग द्वारा पूछे गए 88 प्रश्नों में से यह ध्यान रखना उचित है कि 68 उन मामलों को संदर्भित करता है जो समय समय पर मेमोरेंडम, वित्तीय विवरण और स्टॉक एक्सचेंज खुलासे की पेशकश करते हुए अपनी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को कंपनियों द्वारा विधिवत खुलासा किया गया है। 20 में से 16 प्रश्न सार्वजनिक शेयर धारकों और उनके धन के स्रोतों से संबंधित है, जबकि शेष 4 केवल निराधार आरोप हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हिडनबर्ग ने निवेशकों की कीमत पर लाभ के लिए अपने शॉर्ट ट्रेड का प्रबंधन करते हुए अपने लक्षित दर्शकों का ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को बनाया है। रिपोर्ट में 2 साल की जांच और साक्ष्य उजागर करने का दावा किया गया है, लेकिन इसमें खुलासा जानकारी के चुनिंदा और अधूरे अर्क के अलावा कुछ भी शामिल नहीं है, जो सालों से सार्वजनिक डोमेन में है। अडानी ग्रुप ने रविवार को अपने बयान में कहा कि वह 24 जनवरी को मैट्स ऑफ मैनहट्टन हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और परेशान हैं, जो एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा कि दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। ये रिपोर्ट निराधार और बदनाम आरोपों से संबंधित छिपे हुए तथ्यों को एक गुप्त उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। यह हितों के टकराव से व्यापक है और केवल अनगिनत निवेशकों की कीमत पर गलत तरीके से बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ बुक करने के लिए हिडनबर्ग एक स्वीकृत शॉर्ट सेलर को सक्षम करने के लिए प्रतिभूतियों में एक झूठा बाजार बनाने का इरादा है। यह बहुत ही चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता या नैतिकता के हजारों मील दूर बैठे एक संस्था के बयान ने हमारे निवेशकों पर गंभीर और अभूतपूर्व प्रतिकूल प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में निहित दुर्भावनापूर्ण मंशा इसके समय को देखते हुए स्पष्ट है, जब अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश होगी। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है। हिडनबर्ग ने इस रिपोर्ट को किसी परोपकारी कारणों से प्रकाशित नहीं किया है, बल्कि विशुद्ध रूप से स्वार्थी उद्देश्यों से और लागू प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा कानूनों के खुले उल्लंघन में प्रकाशित किया है। इस मामले की सच्चाई यह है कि हिडनबर्ग एक अनैतिक शॉर्ट सेलर है। सिक्योरिटी मार्केट बुक्स में एक शॉर्ट सेलर शेयरों की कीमतों के बाद की कमी से लाभ प्राप्त करता है। हिडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन ली और फिर शेयर की कीमत के नीचे सर्पिल को प्रभावित करने और गलत लाभ कमाने के लिए हिडनबर्ग ने स्टॉक की कीमत में हेरफेर करने और उसे कम करने और एक झूठे बाजार बनाने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तथ्य के रूप में प्रस्तुत किए गए आरोप और आक्षेप आग की तरह फैल गए। बड़ी मात्रा में निवेशकों की संपत्ति का सफाया हो गया और हिडनबर्ग के लिए लाभ कम हो गया। शुद्ध परिणाम यह है कि सार्वजनिक निवेशक हार जाते हैं और हिडनबर्ग अप्रत्यक्ष लाभ कमाता है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।